आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 का सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करेंगे। 2 पार्ट्स के अंदर हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा है कि इसके सॉल्यूशन सेट मालूम करो। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर बार है यानी मोड की साइन है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को एक बार लिखेंगे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ और एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, एक्स प्लस 1 सही है और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 सही है। अभी मैंने 1 को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है, प्लस की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 1 को पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है और x की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैंने लिखा x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 3 1 जा 3 सही है। 1 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। 1 यहाँ पर पॉजिटिव है और अगर इसको मैं लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड पर तो 3 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो x हमारा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 के। 3 में से 1 जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 सही है। तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे यानी माइनस 1 लेंगे और फिर से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे सही है। तो अब मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 और इज इक्वल टू माइनस 1 सही है। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा सही है। 1 को हम ले जाते हैं कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -3 और +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। तो सॉल्यूशन सेट आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के। क्या हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। एक हमारे पास x की वैल्यू आई 2, तो लिहाजा हमने लिख दिया 2, और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आई -4, तो लिहाजा हमने लिख दिया -4। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, यानी a की वैल्यू हमें इसमें से निकालनी है। आगे हमसे कहा है ऑल्सो वेरीफाई द आंसर, और जो भी a की वैल्यू आएगी वो हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। दोनों साइड्स अगर हमारी बराबर आ जाती हैं इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, यानी a की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सही आई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड सही है, शॉर्ट करके लिखा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ एज इट इज, 12a माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12a-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ 4a प्लस 8 और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बच गया 12a-4 इक्वल की साइन, और यहाँ क्या बच गया 4a प्लस 8 सही है। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a के साथ 12 है और यहाँ पर a के साथ 4 है, तो 4a को मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा 12a माइनस 4a, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का, और -4 यहाँ पर नेगेटिव है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 8 और -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 12 में से 4a जाएंगे, यानी 12a में से 4a जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 8a सही है। और 8 प्लस 4 हमारे पास कितने होते हैं, 12। 8 में ना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 8 सही है। यहाँ पर हम 3 का टेबल लगा देते हैं, 3 का या 4 का टेबल लगा देते हैं। 3 का नहीं लग रहा, 4 का लग रहा है, तो 4 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 12 और 4 2 जा 8। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, यानी इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया एक तरह से क्या, 3/2 सही है। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है हमें, तो ये क्वेश्चन हम फिर से लिखेंगे और जहां जहां पर a आया है हम क्या पुट करेंगे, 3/2, दोनों साइड्स हमारी बराबर आनी चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं वेरीफाई सही है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, क्या था 12a प्लस
-4 और इज इक्वल टू 4a + 8 स्क्वायर रूट के साथ। सही है, अब हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 3/2। सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर रूट, सही है 12 लिखा मैंने, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 3/2 और -4 मैंने एज इट इज लिख दिया। ये स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इक्वल की साइन लगाई, सही है 4 लिखा मैंने, a की जगह क्या लिखूंगा 3/2 और +8। सही है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3/2 और यहाँ भी 3/2, बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल लग रहा है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 से, सही है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 6 3 ज़ा 18। देखो 2 के टेबल में 12 आता है 6 से, मैंने टेबल लगाया यहाँ पर, कैंसिल किया इसको, तो 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा 18, सही है, और -4। सही है स्टूडेंट्स, और यहाँ भी टेबल लग रहा है 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, और बाकी क्या बचा +8। तो 18 में से 4 जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 14, और 8 + 6 कितने होते हैं 8 + 6 होते हैं 14, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर हो गई किसके राइट हैंड साइड के, सही है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। सही है, दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एलिमिनेट y फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। सही है, हमसे कहा है कि y को एलिमिनेट करो, नीचे 2 इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करना है y को एलिमिनेट करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 के लो आप, चैप्टर नंबर 8 से आया है एलिमिनेशन के। सही है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, सही है, ये इक्वेशन लेता हूँ, या मैं इसको कर देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2, की मैंने लेबलिंग कर दी। अब मैंने कहा कि इक्वेशन 1 की हम दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कहाँ पर इन इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, देखो क्या किया स्क्वायर किया मैंने दोनों तरफ, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया। सही है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लग रहा है कौन सा a + b का होल स्क्वायर। सही है, इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखो ये फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है a² + 2ab + b²। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है y² और b की वैल्यू क्या है 1/y²। तो a की जगह मैंने लिखा y², b की जगह लिखा 1/y²। a का स्क्वायर यानी y² का होल स्क्वायर, +2 लगाया मैंने फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है y², तो a की जगह मैंने रख दिया y², और b की वैल्यू क्या है 1/y², मल्टीप्लाई हो रहा है, a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/y² प्लस b का स्क्वायर यानी 1/y² का होल स्क्वायर। सही है, तो y² + 1/y² का होल स्क्वायर किसके बराबर है, y² का स्क्वायर क्या होगा y⁴। सही है, y² से y² कैंसिल, बाकी क्या बच गया +2, और 1/y² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/y⁴। इसका मतलब स्टूडेंट y² + 1/y² का होल स्क्वायर किसके बराबर है y⁴ +2 + 1/y⁴। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ इसकी जगह। सही है, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ लिखूंगा इसकी जगह लिख दूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर y⁴, सही है, a का स्क्वायर था ना, तो y² का होल स्क्वायर क्या हो गया y⁴, +2 आ गया हमारा फार्मूले का, और उसके बाद a b था, a b के अंदर y² कैंसिल हो गया था, तो +2 बचा, तो मैंने लिख दिया +2, और लास्ट टर्म थी हमारे पास b², b की वैल्यू क्या है 1/y², तो b² क्या होगा 1/y² का होल स्क्वायर, तो 1/y⁴। सही है, और यहाँ पर भी कर लेते हैं m 2 2 ज़ा 4, तो m की पावर आ गई 4। सही है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं +2 को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर राइट हैंड साइड पर, तो y⁴ प्लस 1/y⁴ इज इक्वल टू m⁴ +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास हो गया कितना m⁴ -2। सही है, तो क्या किया +2 को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वैल्यू आ गई y⁴ प्लस 1/y⁴ इज इक्वल टू m⁴ -2। सही है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। सही है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो मैंने इक्वेशन 1 यूज करके मैंने ये टर्म बनाई यानी इक्वेशन 3 बनाई, अब इक्वेशन 2 हमारे पास बच गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कौन सा कंपैरिजन मेथड, मैंने कहा बाय कंपेयरिंग 2 and 3।
सही है, या तो आप इसको पुट कर दो यहाँ पर या इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो हम कंपैरिजन मेथड लगा रहे हैं, ये मिटा देता हूं। तो अब मैंने लिखा बाय यूजिंग या बाय कंपेयरिंग, सही है, बाय कंपेयरिंग किसको, 2 एंड 3। 2 और 3 को हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। सही है, या तो आप इसको पुट कर दो यहाँ पर या b की पावर 4 को पुट कर दो यहाँ पर। तो b की पावर 4 को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पर b की पावर 4 इज इक्वल टू, सही है, b की पावर 4 को यहाँ पुट कर दिया मैंने और बराबर किसके है, m की पावर 4 माइनस 2। सही है, तो यहाँ तक अगर आपने किया है तब भी सही है आपका ये आंसर। अगर आप इस 2 को पॉजिटिव करना चाहते हो तो 2 को आप शिफ्ट कर दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर और b की पावर 4 को ले जाओ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। तो वहाँ जाके b की पावर 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो m की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अरेंज करके लिख दो, m की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा स्टूडेंट क्या है, आंसर है। और अगर आप गौर करो, हमसे कहा था एलिमिनेट y, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है उसके अंदर y नहीं आ रहा। इसका मतलब बाय यूजिंग कंपैरिजन मेथड हमने y को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया m की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, इफ a डिवाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू b डिवाइड बाय c प्लस है is equal to c divided by a plus b and a plus b plus c is not equal to 0, then prove that a is equal to b and b is equal to c। तो हमसे कहा है कि अगर हमारे पास ये इसके बराबर है और a plus b plus c 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे क्या कि ये पूरी टर्म हमारी किसके बराबर है, k के बराबर है। सही है, तो मैंने सबसे पहले लिखा भाई a डिवाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू, सही है, b डिवाइड बाय c प्लस a इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a प्लस b। ये बराबर किसके है, k के है। सही है, मैंने क्या कहा, इस पूरी टर्म को मैंने k के बराबर रखा। इसका मतलब ये टर्म भी k के बराबर है, ये टर्म भी k के बराबर है और ये टर्म भी k के बराबर है। तो अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया a डिवाइड बाय b प्लस c किसके बराबर, k के बराबर। तो a डिवाइड बाय b प्लस c हमारा किसके बराबर है, k के बराबर है। b प्लस सी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके k से मल्टीप्लाई करेगा तो a हमारा बराबर हो जाएगा किसके, k और b प्लस सी। सही है, इसको आप कह दो इक्वेशन 1। सही है, देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा b प्लस सी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके k से मल्टीप्लाई होगा तो a किसके बराबर आ जाएगा, k और ब्रैकेट में b प्लस सी। सही है, और इसको मैंने कह दिया ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। सही है, अब हम ये वाली टर्म लेते हैं और उसको बराबर किसके रखते हैं, k के। तो अब मैंने लिया b डिवाइड बाय c प्लस ए किसके बराबर है, k के बराबर है। c प्लस ए भी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके k से मल्टीप्लाई करेगा तो b हमारा बराबर हो जाएगा किसके, k और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया c प्लस ए और इसे मैंने कह दिया ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। सही है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सही नहीं चल रहा है। सही है स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी वाली को k के बराबर रखते हैं। तो मैंने लिखा भाई c डिवाइड बाय a प्लस बी बराबर किसके है, k के। a प्लस बी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके k से मल्टीप्लाई होगा तो c बराबर हो जाएगा किसके, k और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्या, a प्लस बी। सही है, और इसे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, सही है, हम तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, a है। इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, b है। और इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, c है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा 1, 2 और 3 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सही है, बराबर किसके आएगा। अब एक इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड पर k और ब्रैकेट में b प्लस सी। सही है, इसको मैं ऐड करा देता हूं इसके साथ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पर प्लस k और c प्लस a। सही है, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर क्या है, प्लस k कर देता हूं किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। सही है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, देखो k आपका इस ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, इस ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, इस ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, k कॉमन है, k को हम कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ये मैंने एज इट इज रखा। सही है, यहाँ से हमारा आ गया k कॉमन, तो बाकी क्या बचा, b प्लस सी।
सही है, प्लस के हमारा कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, सी प्लस ए। सही है, के हमारा कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, ए प्लस बी। सही है, के हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, बी प्लस सी। यहाँ क्या बचा, सी प्लस ए। यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी। सही है, अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो ए को ए के साथ ऐड कर देंगे, पहले मैं ये एज इट इज लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। सही है, बराबर किसके है हमारे पास, के। अच्छा, अब इसको ऐड कर देता हूँ, ए प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a हो जाएगा। सही है, बी प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2b हो जाएगा। और सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। सही है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी ये मैंने एज इट इज रखा। सही है, 2 मेरा यहाँ से क्या हो गया, कॉमन आ गया, और साथ में k भी मेरा कॉमन आया हुआ था, बाकी क्या बच गया ब्रैकेट में, a प्लस बी प्लस सी। सही है, 2 मैंने कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया ब्रैकेट में, a प्लस बी प्लस सी। सही है स्टूडेंट्स, अब बीच में इक्वल की साइन है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो a प्लस बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड साइड पर भी है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1। 2 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 1 से डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सही है, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने ऐड करने के बाद यहाँ से k की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड किया, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सही है, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। सही है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे में इसको मुझे मिटाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, k की वैल्यू को पुट करना है 1/2 को इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले मैं k की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या थी 1/2, तो k की जगह मैंने रख दिया 1/2, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया b प्लस सी। सही है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, 2 आपका आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके a से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, और बाकी क्या बच गया, b प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी। सही है स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, b प्लस सी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करो, a को दोनों तरफ ऐड कर दो। सही है, मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऐड a ऑन बोथ साइड। सही है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर 2a आ रहा है तो इसको खत्म करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा, ऐड करो a को ऑन बोथ साइड। यहाँ पर जो भी टर्म हो, यहाँ पर 2a है तो a को आप दोनों तरफ ऐड कर दो। तो क्या किया मैंने, 2a प्लस a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। सही है, a और a फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब बिल्कुल सही किया है। तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा हमारे पास, 3a, और बराबर किसके आ गया, a प्लस बी प्लस सी। सही है, और इसे आप कह दो इक्वेशन, हमने 3 कर ली थी तो इसको कह दो इक्वेशन 4। सही है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी हमें क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है, क्या थी 1/2, बाकी क्या है c प्लस ए। सही है, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b बराबर हो जाएगा, c प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो c प्लस ए। सही है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर b आ रहा है तो b को हम ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई ऐड b ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस बी और इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी। सही है, b को मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो 2b प्लस बी कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। सही है, और बाकी इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इसे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 5 है। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। अब हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, तो c हमारा बराबर हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में मैंने लिखा a प्लस बी। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2c, और a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो a प्लस बी। सही है, अब यहाँ पर 2c है तो c को हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो 2c प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सही है, 2c प्लस सी कितना हो जाएगा, 3c। सही है, और a प्लस बी प्लस सी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 6। सही है, यहाँ पर आप लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, क्या लिखना, ऐड c ऑन बोथ साइड। सही है, तो हमें 3 इक्वेशन मिल गई, 4, 5 और 6। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन नंबर 4 में, 5 में और 6 में राइट हैंड साइड हमारी क्या है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। सही है, तो अब हमारी एक साइड क्योंकि सारी में बराबर आ रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन मेथड लगाएंगे स्टूडेंट्स, अब आपकी मर्जी है, 3b को यहाँ पुट कर दो या 3c को आप यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर जब हमने कंपैरिजन मेथड लगाया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3a बराबर हो जाएगा किसके, 3b के।
देखो 3a बराबर हो गया किसके, 3b के, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है यहाँ भी है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3c के, क्योंकि यहाँ भी क्या है a प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था a बराबर है b के, b बराबर है c के। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा भाई डिवाइड बाय 3। सही है, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3a डिवाइड बाय 3, 3b डिवाइड बाय 3 और 3c डिवाइड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया कि a बराबर है b के और b बराबर है c के। सही है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्रूफ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेंस प्रूफ। सही है, थोड़ा सा मुश्किल था ये न्यूमेरिकल, ये आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 इक्वेशन बनाई, उसके बाद k की वैल्यू निकाली, फिर k की वैल्यू हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट की। उसके बाद हमें इक्वेशन 4, 5 और 6 मिली, उसके बाद हमने लगाया कंपैरिजन मेथड। तो a बराबर हो गया b के, b बराबर हो गया c के। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। सही है, हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ये हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी। सही है, और बी रेशो, यहाँ पर 2 बार जो है वो हम रेशो की साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे बी रेशो सी। सही है, तो कोई भी अगर 3 नंबर या 3 वेरिएबल्स हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं अपॉन की फॉर्म में। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय बी। इक्वल की साइन लगाई, सही है, इसकी जगह मैंने लगा दी इक्वल की साइन, और बी आपका कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और सी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सही है, सॉल्व कर लेते हैं। बी को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ए को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन लेते हैं जो कि हमें प्रूफ करनी है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, ए माइनस बी प्लस सी। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सही है, और ए माइनस बी प्लस सी। सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ए प्लस सी को मैं एक साथ लिख दूं, सही है, और बी को अलग करके लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस सी को मैं यहाँ भी एक साथ लिख देता हूँ और यहाँ भी एक साथ लिख देता हूँ, और प्लस बी और माइनस बी को अलग करके लिख देता हूँ। क्या मतलब है, आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, अब मैंने क्या किया, ए को सी के साथ लिखा, यानी ए प्लस सी प्लस बी। सही है, और यहां भी मैंने क्या किया, ए को सी के साथ लिखा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी। तो यहां मैंने लिख दिया ए प्लस सी माइनस बी। सही है, ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया। सही है, ए प्लस सी को ए प्लस सी से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस की साइन लगाई फार्मूले की, बी की वैल्यू क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फार्मूले से। यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 आ गया फार्मूले का। ए की वैल्यू क्या है, ए है, बी की वैल्यू क्या है, सी है, तो प्लस 2 ए बी किसके बराबर हो गया, प्लस 2 ए सी के बराबर हो गया। प्लस बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है, सी, यानी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। सही है, क्या किया, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए सी के। अब जहां जहां पर ए सी आया, ए सी आया सिर्फ यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ए सी हमारा किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ भाई, बी स्क्वायर हमारा बराबर है किसके, ए सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज रखा, प्लस 2 मैंने एज इट इज रखा, ए सी की जगह क्या पुट करूंगा, बी स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2b स्क्वायर हो गया ये, और बाकी एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ये वाली साइड एज इट इज लिखी मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
सही है, ए स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, प्लस 2b² में से माइनस b² जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस b², बाकी क्या बच गया, प्लस c²। तो अगर आप गौर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ए बी और सी क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये हमारा प्रूव हो गया। आए समझ, नोट कर लो। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के। सही है, आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर मैं बाकी के न्यूमेरिकल्स भी, बाकी के क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड करूंगा तो वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।